कुछ दिख रहा होएगा। तो गाइस शुरू करते हैं अज दी क्लास का सिलसिला। सब तो पहला क्वेश्चन थोनों देखो, हमेशा सीटिंग अरेंजमेंट दे विच आपां बेसिक कंसैप्ट की करांगे। सीटिंग अरेंजमेंट जिवें कि थोनों पता है कि पर्टिकुलर जो असी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए ने उदों मैं तुहाडे नाल डिस्कस किया सीगा कि असी किस किस टॉपिक नूं कवर करांगे। सीटिंग अरेंजमेंट की गल करते हैं कि इदां आपां सर्कुलर दे बाहर सीट इन्हां नूं सीट करावांगे। उस तो बाद एक स्क्वायर टेबल के बाहर बिठाया जाता है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि एक रॉ दे विच बिठाया जाता है, इदां लाइन दे विच बैठे ने। फोर्थ तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही थोड़ा जा मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन मतलब आमने सामने बैठे ने। एंड नैक्सट थिंग इज़ दैट कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होंगे वो इदा करके होंगे कि इदा करके वो पजल दे विच आ जाता है कि एक बिल्डिंग दे विच इन्ने मैंबर रहिंदे हैं जिन्हां दे लगभग टू पायदान नीचे ने, फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सैकेंड फ्लोर, इदा दे सब बनाउंदे ने। कोशिश करांगे सारे अच्छे तरीके नाल कवर करांगे। स्टूडेंट्स थोड़ा जा मैनू बोलने च प्रॉब्लम है तो मैं तुहाडे नाल बिल्कुल कल भी मैं इवनिंग क्लास भी डिस्कस किया आ, तो प्लीज़ थोड़ा जा मैनेज करने की कोशिश करियो। लाइक छाले टाइप जे होए पे है तो बड़ी तकलीफ होंदी है बोलने दे विच, लेकिन आई होप कि तुसीं अच्छे तरीके नाल सारियां चीज़ां समझोगे। तो बाकी कंटिन्यू सैशन इदा ही रहणगे, कोई डिस्टरबेंस क्लास का नहीं होएगा। सब तो पहला प्रश्न दे रखे है और सब तो पहली ट्रिक की है, जदों भी इदा के क्वेश्चन करने हैं लगभग 2 तो 3 लाइनां इकट्ठियां पढ़नियां अगर असी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कवर करना चाहते हैं। 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH। सब तो पहली चीज़ कि 8 दोस्त ने सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल with the equal distance between them out not necessary in the same order. Some of them are facing the center, some of them facing the outside. If opposite to center, and second thing is C। हुण देखो इत्थों तक साडा स्टेटमेंट कवर हो गया। असी एक कंक्लूजन ते पहुंचे कि इत्थे बैठण वाले टोटल परसन किन्ने हैं, देर आर 8 परसन बैठण वाले। कुछ जणियां दे बाहर फेस है, कुछ जणियां दे अंदर फेस है। नैक्सट थिंग इज़ दैट अगली कोशिश इत्थे की क्वेश्चन दे विच ये कह रहे हैं स्टेटमेंट हुण शुरू होएगा। सी सिट्स सैकेंड टू द राइट ऑफ एफ। हुण आपां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नूं किवें करना है, आई होप तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल कवर करोगे क्योंकि ये क्वेश्चनस इन्ने इंपॉर्टेंट है। अगर गाइज एक जगह तुसी मिसटेक कर गए तो थोनू लगभग 5 दे 5 गलत होने के पूरे चांसेस होंदे ने, किते भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। 8 परसन बैठे हमेशा बिठाने की सैटिंग तुहानूं मैं दस दिना है। इदा तुसी आमने सामने बिठाना आ, ठीक है। दैन वी हैव ए 6 एंड दीज आर द 8 परसन। हुण आपां ये नहीं सकते कि ABCD किद्दां आ, इहदे बारे हजे आपां नहीं डिस्कस कर सकते। अगर सेंटर टेबल का ए है, सब तो पहले मैं रफली दसांगा तुहानूं ताकि तुसी सारे कंसैप्ट नूं समझोगे, ठीक है। एक मैं होर डायग्राम बनावांगा छोटा जा, तुसी महसूस करो कि इस टेबल के बाहर बैठे हो, ठीक है, और इस टेबल के बाहर बैठे। अगर मैं इत्थे बैठा वां तो मेरा ए राइट हैंड होएगा और इधर वाला मेरा लैफ्ट हैंड होएगा। राइट हैंड होएगा तो मेरे बगल दे विच बैठण वाला मेरे राइट होएगा, मतलब मेरे सज्जे पासे होएगा। दिस इज ऑल्सो मेरे सज्जे पासे होएगा, ए वाला ऑल्सो सज्जे पासे होएगा। इधर जो साइड ते बैठणगे जिधर मैं मार्कर कर रहा हाँ, ये मेरी साइड खब्बी साइड होएगी। खब्बी साइड का मतलब ये हो गया भी इस कंक्लूजन ते पहुंचे हैं कि जो भी कैंडीडेट इदा बैठणगे इस हिसाब नाल राइट वो हमेशा क्लॉकवाइज होंदे ने। और क्लॉकवाइज का मतलब ये हो गया कि कैंडीडेट तुहाडे की बैठ रहे हैं, तुहाडे लैफ्ट बैठ रहे हैं। जो एंटी क्लॉक बैठेगा मतलब कि उल्टा बैठेगा, वो वाले कैंडीडेट तुहाडे की होंगे, राइट होंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट साइड, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वी हैव टू रीड, देन वी हैव टू राइट द ऑल दीज थिंग्स। जिद्दां कि सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ। जब तक आपां नूं ये पता नहीं चलता कि एफ का फेस बाहर है या अंदर है, ना तो सी नूं बिठावांगे ना एफ नूं बिठावांगे। अगर किते भी नहीं दिता है तो किसी एक नूं आपां नूं अज्यूम करना पएगा। एफ फेसिस द सेंटर, एक चीज़ श्योर होगी कि एफ सेंटर नूं फेस कर रहा है, मतलब है कि एफ का मुंह किधर है, अंदर है, ठीक है। तो एफ दे इस साइड ते बैठण वाला राइट होएगा, इधर बैठण वाला लैफ्ट होएगा। क्वेश्चन च दिता सी कि सी सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ एफ, तो आई मीन कि सी की पोजीशन ए वाली क्लीयर बन रही है। चलते हैं अगे बढ़ते हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड B। C अते B दे विच 2 लोग बैठे ने, ईदर फ्रॉम C राइट और C लैफ्ट। मतलब सवाल ये कह रहा वा कि हो सकता है C दे लैफ्ट दे विच है या C दे राइट विच है। अगर आपां कह सकते हैं कि ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन C एंड B, C और B दे विच 2 लोग बैठे ने, तो आई मीन कि अगर पहला परसन इत्थे है और दूजा परसन इत्थे है तो इत्थे B की पोजीशन बन रही है,
करैक्ट है ना। अगर दूसरी कंडीशन आप नीचों देखते हैं कि फर्स्ट एंड सैकेंड तो बी की पोजीशन इत्थे बन रही है, तो इस स्थिति दे विच आपां सर्टन नहीं है, आपां श्योर नहीं है, इस करके तुसी बी नूं ना लिखो। यू कैन से कि तुसी ये चीज़ इदां बना सकते हो कि बी और सी दे विच दो लोग बैठे ने। आपां नैक्सट पढ़ांगे सिट, ये कहना भी जी सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ सी दे राइट दे विच है, लेकिन सी दा नहीं पता कि सी दा फेस बाहर है या सी दा फेस अंदर है। लेकिन एक श्योर है कि अगर सी दा फेस अंदरली साइड ते मेरे दोस्त, तो ये वाला जगह ये पोजीशन किहदी बनेगी, जी दी बनेगी। अगर सी दा फेस बाहर है तो फिर पोजीशन एफ दी बनती, लेकिन एफ तो ऑलरेडी बैठा है। एक जगह ते अगर एक परसन बैठा है तो हमेशा दो नहीं बैठणगे, तो यदा मतलब श्योर है कि सी दा फेस किधर है, अंदर है, डेफिनेटली अंदर होएगा। तो सी दी फर्स्ट पोजीशन, सैकेंड पोजीशन, तो ये पोजीशन किहदी होएगी, जी दी होएगी। करेक्ट है, ठीक है। ए पोजीशन जी सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ सी। नैक्सट है कि एच सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ बी, मतलब बी दे इमीजिएट राइट है, बी दे इमीजिएट राइट है, तो आपां नूं ये नहीं पता कि हजे तक बी कित्थे बैठा है। अगर आपां कोशिश करते हैं कि अगर बी दी पहली पोजीशन ए बनती सी, बी दी दूजी पोजीशन ए बनती सी, इन्हां दोनों दे विचों किते ना किते श्योर है। आपां नैक्सट रीड करांगे। क्वेश्चन सेइंग एच सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ बी, जी एंड बी फेसिस अपोजिट डायरेक्शन। जी एंड बी देखो, ਇਹਦਾ मतलब एक चीज श्योर है कि जी की पोजीशन अपोजिट होएगी, सेंटर तो बाहर होएगी, ਅਤੇ बी की पोजीशन भी सेंटर तो बाहर होएगी। करेक्ट है, दो लोग ने अपने कोले एक कनक्लूजन ते पहुंचे हजे तक। थर्ड थिंग आप नैक्सट पढ़ांगे इन्हां दी। नैक्सट कह रहे हैं कि बी एंड जी फेसिस अपोजिट डायरेक्शन, इमीजिएट नेबर ऑफ जी फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब कि जो भी जी का पड़ोसी है वो भी सी मतलब सेम डायरेक्शन फेस कर रहा है जिदा कि जी की पोजीशन है। ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ई, डी ਅਤੇ ई ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने लोग बैठे ने, 3 लोग बैठे ने। हुण अगर मान लो बाय द वे डी की पोजीशन आपां नूं श्योर नहीं हो रही, इस करके आपां डी की पोजीशन हजे तक डिसाइड नहीं कर सकते अते ई की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। सवाल कह रहा है कि नीदर डी और नॉर ए एन इमीजिएट नेबर ऑफ एफ, मतलब ना तो डी अते ना ही ए, मतलब पड़ोसी नहीं है एफ दे। तो एक चीज़ श्योर है कि ना तो इत्थे डी आएगा ना इत्थे ए आएगा, दोनों ये लागे लागे हो ही नहीं सकते है। डी और ए है वो एफ दे पड़ोसी नहीं है। इस करके मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज़ क्लीयर हो गई है कि डी ਅਤੇ ई की पोजीशन लागे नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि अगर इत्थे बी की पोजीशन है, एक स्टेटमेंट मैं विच पढ़िया सी, तुहानूं वापस तो रिपीट करावांगा। सवाल ये सीगा मेरा कि एच है वो इमीजिएट राइट है कि बी दे है, ਅਤੇ जी एंड बी है अपोजिट फेस कर रहे हैं। अगर बाहर फेस मान लो बाय द वे अगर आप बी नूं इत्थे रख दिओ, एक सैकेंड लिए तुसीं एज्यूम करो, तो बी दा राइट साइड ए होएगी, ए साइड अगर बी दी होएगी तो ऑलरेडी जी बैठा है, तो बी दी पोजीशन इत्थे तो हो ही नहीं सकती, तो बी दी पोजीशन डेफिनेटली ए वाली पोजीशन बनेगी और इत्थों डी रिमूव हो जाएगा, बी दी पोजीशन बाहर है। तो बी दे इमीजिएट राइट दे विच एच दी गल है, तो एच दी पोजीशन इत्थे सर्टन बन रही है। तो फिर अपने कोले ए वाली पोजीशन डी दी बनेगी। तो आप कह सकते हैं कि 1 ਅਤੇ 2 यानी ए ਅਤੇ डी दोनों 1% छड्ड के बैठ चुके ने। आई होप सारे का सारा डायग्राम तुहानूं समझ आ जा होएगा। हुण एक बच गया, उसनूं आपां रीड कर लेने, हालांकि रीड करने की जरूरत पई नहीं आपां नूं। ई सिट्स सैकेंड टू द राइट ऑफ ए बैठा आ, तो ये डेफिनेटली आ वाली पोजीशन की ई दी है, तो ए दे राइट सैकेंड है, तो इट मीनस कि ए दा फेस किधर है, बाहर है। ए दा फेस ऑटोमैटिकली बाहर आएगा क्योंकि तादी ए दा राइट बनेगा ना। तुसीं महसूस करो कि तुसीं ए दी जगह बैठे हो, तुहाडा फेस इधर आ, तुहाडे इधरली साइड ते लैफ्ट हो गए, इधरली साइड ते जिधर तुहाडा हैंड होएगा उधर बैठने वाले लोग तुहाडे राइट, जो भी तुहाडी डायरेक्शन है वो अपने आप क्लीयर हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये मैं एक डायग्राम बनाया, आई होप तुहानूं समझ आया होएगा। नैक्सट है कि एच एंड ई फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सी। इसका मतलब है कि एच की पोजीशन भी बाहर है और ई की पोजीशन भी बाहर है, क्योंकि वो कहते हैं कि बाहर वाला दसो। हुण देखो सवाल ये निकल के आ गया वा, सवाल है कि बी अते जी अते एच अते ई अते नैक्सट अपने कोल ए, ये 5 लोग ने जिहड़े किधर देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, अते अपने कोले बच गए ने एफ। सैकेंड थिंग इज दैट एफ एंड सी, हाँ जी एफ एंड सी एंड डी आर लुकिंग इनसाइड, ठीक है, अंदर देख रहे हैं। सवाल पहला करते हैं, हाउ मैनी परसन सिट बिटवीन ई एंड एच, काउंट फ्रॉम ई एंड एंटी क्लॉकवाइज। ई दे हिसाब नाल गिनना आ,
मैं उम्मीद करदा तुहानूं सब कुछ समझ आ रहा होएगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसैप्ट चल रहा है। किसी भी स्टूडेंट्स ने किसी भी प्रकार का इस सैशन को क्विट नहीं करना। अगर तुसी इस पर्टिकुलर सैशन क्विट कर रहे हो तो इट मीनस है कि तुसी बहुत ज़्यादा कुछ मिस करोगे, क्योंकि अज के सैशन से असी बहुत ज़्यादा ट्रिक्स और फंडे और लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। करेक्ट है? तो फटाफट तुसी दसो कि आंसर कितना होएगा। यस गाइज, जल्दी करो, शाबाश। देखो पहली कंडीशन अपन दी है ई, दूसरी दी है एच। ये कहता कि तुसी एंटी क्लॉक गिनना है। एंटी क्लॉक मतलब एक, फस्ट, सैकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पर्सन है। तो इसका ऑप्शन नंबर की आएगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा, फर्स्ट। नैक्सट है कि डी सिट्स इमीजिएट राइट ऑफ। डी इमीजिएट राइट किदे बैठा है? अगर एच का फेस बाहर है तो एच दे राइट बिल्कुल बैठा है, क्योंकि जी का बाहर है तो डेफिनेटली जी दे डी लैफ्ट होएगा। तो इट मीनस ਇਹਦਾ ਕਾਹਦਾ हो गया वा एच। ठीक है, एच ਅਤੇ जी नहीं कह सकते क्योंकि जी का फेस भी बाहर है, एच का फेस भी बिल्कुल बाहर है। करेक्ट है? नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मनी परसन फेसिंग आउटसाइड। तो आउटसाइड 5 परसन देख रहे हैं और इनसाइड 3 परसन देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? सी सिट्स इमीजिएट लैफ्ट ऑफ ई, क्योंकि देखो इत्थे ई का फेस है वो बाहरले पासे है, तो ई दे बिल्कुल इमीजिएट लैफ्ट कौन हो गया? सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल सही आ रहा वा, बाकी कुछ भी हम चेंज करने की जरूरत नहीं है। सवाल नंबर 5वां आ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? केड़ा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? एच सी दोनों हैं फेसेस द सेम डायरेक्शन वाल फेस कर रहे हैं, नहीं है, बल्कि एच का फेस तो बाहर है और सी का फेस अंदर है, इस करके पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। दूजा है कि जी इज इमीजिएट नेबर ऑफ ए एंड सी। ए ਅਤੇ सी दे बिल्कुल नेबर ने कौन? जी। ए ਅਤੇ सी दे बिल्कुल नेबर जी ने, बिल्कुल गलत है क्योंकि बिल्कुल मिडल शब्द होना चाहिए। नैक्सट है बी सिट्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जी। जी दे थर्ड लैफ्ट बी दस रहे ने, तो ये देखो फर्स्ट डी हो गया, थर्ड इज दैट ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करैक्ट आ रहा वा। तो ऑप्शन नंबर सी। कमेंट बॉक्स दसो सारे स्टूडेंट्स किद्दां लगे सवाल तुहानूं। थोड़े जे हालांकि टफ जरूर लगणगे, जिन्ना स्टूडेंट्स ने बहुत ही सिंपल जी प्रैक्टिस कर रखी है या तुसी किते ना किते सिंपल प्रैक्टिस दे नाल सिंपल बुक फॉलो की हुई है, तो तुहानू थोड़ी जी मेहनत करने की जरूरत पएगी। आई होप तुहानू सारे सवाल समझ आए होंगे। फिर भी जिन्ने भी स्टूडेंट्स ने तुहाडे चों कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं वापस तो बहुत सारे पॉइंट्स तुहाडे नाल डिस्कस करांगा, बट इन द नैक्सट क्वेश्चन। करेक्ट है? नैक्सट क्वेश्चन नू सब तो पहला मैं दस्सिया कि आप फस्ट ऑफ ऑल की रीड करना है? आप रीड करना स्टेटमेंट दी लगभग 2 तो लेके 3 लाइन्स आप इकट्ठो बराबर करनी है। बिफोर दिस स्टेटमेंट आप की पढ़ना है? इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। देन हाउ मनी पीपल आर सिटिंग अराउंड द टेबल। ठीक है, इफ द पर्सन आर सिटिंग मोर देन 2 3 5 6 7 8, then second thing we have to check the sum of those are sitting inside and some of those are sitting in the outside। मतलब कि कुछ लोग बाहर बैठे ने, कुछ अंदर बैठे ने, भी अंदर फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर फेस कर रहे हैं, इदां दे सम भी आप चेक करने हैं। बट इनफैक्ट दैट जो क्वेश्चन नंबर 5वां नैक्सट है 6 तो लैके 10 तक, ये 2 लाइनां आ। सवाल कहता है कि 12 परसन बैठे है, 12 परसन इदां दा करके बैठे, ये पहले ने, ये दूजे परसन ने। ठीक है जी, एक दूजे वाल देख रहे हैं। आप इसे सवाल को कंप्लीट करांगे। आई होप तुहानू बहुत मजा आएगा इस सैशन च भी। ठीक है जी, चलो आप शुरू करते हैं। हमेशा तुसी की करना, इदां एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन दे विच तुसी की करना, और ये तुहाडे कोले दूजी लाइन होगी। इस लाइन नू तुसी की कह सकते हो? ये साउथ वाल होगी ने, और ये वाली तुहाडे कोले की होगी है? नॉर्थ साइड होगी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट इज 1 2 3 4 5 6, क्योंकि टोटल 12 परसन है। करेक्ट है? शुरू करते हैं सिलसिला क्वेश्चन वाइज। तो आप सब तो पहला देखा कि अपने को ऊपर बैठने वाले JKLMNO है। नैक्सट है कि UVWXYZ, मतलब कि लोअर रैंक ऑफ नंबर ऊपर कवांगे एंड हायर रैंक ऑफ और आप नीचे कवांगे। बट ऊपर वाली डायरेक्शन जी साइड और साउथ है, नीचे वाली जो है नॉर्थ है। चलो जी, इंस्ट्रक्शन नंबर पहला पढ़ते हैं। M sits third to the right of K। M sits third to the right of K। हुण आपां नूं इहदे चों नहीं पता लग रहा कि M नूं कित्थे बिठाईए अते N नूं K नूं कित्थे बिठाईए। ईदर M और K sits at extreme end। एक्सट्रीम एंड का मतलब है, सवाल कह रहा है कि या तो M या N, कोई दोनों चों एक बंदा कित्थे बैठा वा, वो किसी भी इस पर्टिकुलर जो सीटिंग है वो किनारे ते बैठा या कोने ते बैठा है, एक्सट्रीम एंड ते बैठा है। लेकिन हजे भी आपां नूं नहीं पता कि कौन कित्थे बैठा है। बट इनफैक्ट दैट जदों भी इहो जी क्रिटिकल कंडीशन होवे, सिलसिला शुरू करांगे।
एक चीज़ होर तुहानूं मैं रफली समझा दिना कि अगर मेरे को इदां लाइन है और इस लाइन दे विच तुसीं बिठाना है, हमेशा याद रखियो कि जो इधरों परसन बिठाओगे ये हमेशा लैफ्ट बिठाओ इदां करके, ठीक है। इन्हां नूं लैफ्ट बिठाओ कि जिवें आपां आम खास किसी न्यूज़पेपर नूं लिखते हैं, कुछ आपां पढ़ते हैं, कुछ आपां अगर रीड करते हैं तो आपां लैफ्ट टू राइट चलते हैं, उदां ही करना है। और अगर जिद्दां कि आपां कह सकते हैं कि उर्दू हुंदा है उर्दू बैक साइड तो हमेशा वो राइट साइड तो आपां शुरू करांगे, इधर आवांगे, करेक्ट है। चलो बई सवाल स्टेटमेंट अगला सीगा द वन हू फेसिस के सिट सैकेंड टू द राइट ऑफ वाई। आप एक अज्यूम करते हैं कि साडे कोल इत्थे के बैठा वा, तो क्योंकि तीजा परसन सीगा तो एम की पोजीशन ए बनेगी, ठीक है जी। हुण कहंदे कि जिहड़ा बंदा के नूं फेस कर रहा है, हू फेसिस द के सैकेंड टू द राइट ऑफ वाई, वाई दे सैकेंड राइट है, मतलब ये चीज़ इत्थे है तो डेफिनेटली 1 2 तो एम की बिल्कुल पोजीशन दे विच की आएगा, आपां 2 परसन क्विट कीते तो इत्थों सैकेंड राइट आएगा तो वाई आएगा, क्योंकि वाई का फस्ट और सैकेंड यही राइट आएगा जो के नूं फेस कर रहा वा। नैक्सट चलते हैं, टू पीपल सिट बिटवीन वी एंड जेड, वी और जेड दे विच टोटल 2 लोग बैठे ने, नीदर वी और जेड एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, मतलब ये कहते हैं कि नीदर ने भी ना तो वी अते ना ही जेड इस लाइन के किनारे ते बैठे ने। नैक्सट है कि द इमीजिएट नैबर ऑफ वी, इमीजिएट नैबर ऑफ वी फेसिस द परसन हू सिट्स लैफ्ट ऑफ जे, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन सीगा साडा कि इमीजिएट नैबर ऑफ वी, इमीजिएट नैबर ऑफ वी, मेरे प्यारे दोस्तों एक कंडीशन समझोगे तुसी, सवाल ये सीगा कि जेड अते वाई दे वी दे विच, वी अते जेड दे विच टोटल किन्ने बंदे बैठे ने, 2 बंदे बैठे ने। अगर आप वी नूं इत्थे रखते हैं तो फस्ट अते सैकेंड 2 बंदे बैठे तो इत्थे आएगा, तो आप एक कनक्लूजन ते पहुंच चुके हैं कि आप अगर बाई द वे वी इनू मनते हैं और आप अगर इनू जेड कर लिए तो 2 बंदे विच हो गए, एक वाई है और एक सैकेंड आप लिखना है। चलो जी नेक्स्ट पार्ट रीड करते हैं, द इमीजिएट नैबर ऑफ वी, नैबर दा जो इमीजिएट नैबर ऑफ वी द परसन हू सिट्स थर्ड टू द लैफ्ट ऑफ जे, जे दा मतलब थर्ड बंदा बैठा है तो डेफिनेटली जे दा थर्ड बंदा बैठा है। अगर आप जे नूं इत्थे बिठाने तो 1 2 3 नहीं आएगा, तो आपां नूं जे नूं इत्थे बिठाना पएगा 1 2 3 और करैक्ट हो गया, वाई नूं बिल्कुल फेस करने वाला वा। चलो जी सिलसिला शुरू करते हैं, इदां ही आपां अगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगली कंडीशन दे रखी है, द इमीजिएट नैबर ऑफ वी फेसिस द हू सिट्स लैफ्ट ऑफ जे, एल एंड एम आर इमीजिएट नैबर ऑफ ईच अदर, एल अते एम बिल्कुल कट्ठे ने, कित्थे कित्थे ने आप इहदे बारे चैक कर लेने। इनू आपां लिखिया वा एन अते इनू लिखिया आपां एल। सवाल है कि एल अते एन दोनों नैबर ने ईच अदर, डब्ल्यू सिट्स सैकेंड टू द लैफ्ट ऑफ यू, यू दे सैकेंड लैफ्ट है तो अपने कोले कित्थे बन रहा वा, या तो देखो फस्ट बन रहा है या अपने कोले नैक्सट। अगर इत्थे गल करते हैं इत्थे यू बिठाने आपां, क्योंकि डब्ल्यू है सैकेंड सिट बैठा यू दे तो लोकेशन बनेगी नहीं 1 2 3 हो जाएगा, तो यू अपने कोले इत्थे आएगा, डब्ल्यू अपने कोले की लैफ्ट दस्सिया ना गाइस, आपां नूं लैफ्ट दस्सिया तो लैफ्ट इहदा इधरों बनेगा ना, यस तो आप कह सकते हैं कि ए वाली पोजीशन डब्ल्यू बन गई है, ए वाली पोजीशन तुहाडे कोले यू बन गई है। नैक्सट रीड करो कि एन डज नॉट फेस द इमीजिएट नैबर ऑफ एक्स, एन है वो बिल्कुल नैबर नहीं है एक्स का, तो एक्स डेफिनेटली नैबर नहीं है एक्स का, तो एक्स इत्थे आ जाएगा। और अपने कोले जो बचा वा तुसीं इत्थे लिख दोगे तो बचा अपने कोले ओ है, तो ये तुहाडे आंसर बहुत आसानी नाल फाइंड आउट हो जाएंगे। पहला सवाल है कि एन फेसिस द परसन, एन जिहड़े बंदे नूं फेस कर रहे हैं, हू इज इमीजिएट नैबर ऑफ, एन इत्थे है तो नैबर किहदा एक तो वी अते यू अते वी दा आ, तो यू अते वी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करैक्ट आएगा। 7वां क्वेश्चन दे रखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग परसन सिट इमीजिएटली राइट ऑफ एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग परसन सिट्स इमीजिएटली राइट ऑफ एक्स, एक्स दे बल्कि एक्स दे राइट दे विच इमीजिएट राइट कौन बैठा है, तो इमीजिएट राइट आप कह सकते हैं कि वी बैठा है, तो तुसी ऑप्शन नंबर 7वें का की फिल कर दोगे, ऑप्शन नंबर बी कर दोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट करांगे आपां नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अच्छा सवाल है, यस ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इन्हां जो केड़ा फॉल्स है ये बारे आंसर तुसी दसना है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट बॉक्स आंसर दो अपना, 8th है 9th है, ठीक है, जल्दी कम ऑन गाइज क्विकली फास्ट। एंड हुण मैं तुहानू दे रहा वा एक क्वेश्चन दे रहा वा, इहदा आंसर तुसी दसना है, सिंपल जा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारती काव्या, नेक्स्ट है मगाथी एंड निथ्या एंड ओविया एंड प्रगति, राम्या एंड श्रुति are sitting around a circular table facing the center but not necessary in the same order.
ठीक है, ये कहते भी सेम ऑर्डर च नहीं है। तो चलो आप एक इदा करते हैं कि रफली डायग्राम बनाने हैं। वी हैव 8 पर्सन, सो दैट वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइक दिस। एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन श्रुति एंड काव्या एंड ओविया सिट्स अपोजिट टू द भारती and who is not the immediate neighbor of Kavya and Pragati. Navya is the immediate neighbor of Kavya and Bharati, and next is the Magathi sits third to the right of Bharati. तो देखो कंडीशन ये निकल के आई है सब तो पहला कि जो भी काव्या आया, ठीक है, और जो भी साडे कोले भरत है, तो ये विचाले बैठने वाला पर्सन कौन है, नित्या है। तो आप एक काम करते हैं, इत्थे आप नित्या नूं रख लेने, इत्थे आप किहनूं रख लेने कि भार्गव नूं रख, भारतीया नूं रख लेने, और इत्थे आप काव्या नूं रख लेने। तो इत्थे अपने कोल के भी हो गया। क्लीयर है। चलो जी स्टेटमेंट वापस तो रीड करते हैं। इसीगा कि श्रुति सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ प्रगति, राइट ऑफ प्रगति, ठीक है ना। तो प्रगति आप अगर प्रगति नूं इत्थे बिठाने हैं तो सेकंड राइट से 1 एंड थर्ड दिस इज द श्रुति, ठीक है जी। तो गाइस सारे नूं समझ आ रहा वा, ठीक है। एक बार सैशन शेयर कर दो प्लीज सारे स्टूडेंट्स। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन श्रुति एंड केविया। श्रुति ए है, केविया इत्थे 2 बंदे हो गए, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया कि ओविया सिट्स अपोजिट टू द भारती, तो इत्थे दा मतलब ओविया आ गया वा, ठीक है। हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ काव्या, तो काव्या दा बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, एंड भरती दा एंड प्रार्थी दा भी बिल्कुल पड़ोसी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नित्या इज द इमीडिएट नेबर ऑफ काव्या। नित्या है वो इमीडिएट नेबर है काव्या दा, तो इसका मतलब है कि नित्या की पोजीशन बन चुकी है ऊपर ऑलरेडी, थोड़ा पता है कि नित्या दी है। मराठी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ भारती। अगर भारती आए तो फर्स्ट दैट इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो दिस विल बी this will be 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 name was say that the Magathi, okay M, ठीक है। तो these all are सब बंदे बैठ चुके हैं, तो एक बंदा अपना रह गया था भाई। तो एक बंदा केड़ा होएगा, इस बंदे का नाम होएगा आप कह सकते हैं कि रम्या, ठीक है जी। ये बन गया एक डायग्राम। हुण इहदे आंसर देने हैं फटाफट, और इहदे आंसर से तुसी सारे लोग कमेंट बॉक्स करोगे, सारे लोग कमेंट बॉक्स करोगे। सैशन ऑफ होने तो बाद भी तुसी सारे दे आंसर दे सकते हो, ठीक है। हुण तुहानू मैं एक होमवर्क लिए क्वेश्चन दे रहा, ये वाला तुहाडा होमवर्क है, ठीक है। बाकी डिस्कस करांगे, कुछ मिक्स क्वेश्चंस मैं लए ने, और इस सारे दे सारे इंपॉर्टेंट है, इन्हां नू आपां सैकेंड पार्ट च डिस्कस करांगे। और तुहाडे कोले किसी भी प्रकार की बुक है, चाहे BSc की बुक है, चाहे तुहाडे कोले किरण पब्लिकेशन है, चाहे तुहाडे कोले लूसेंट है, सारे स्टूडेंट्स ने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 30 सीटिंग अरेंजमेंट तुसी प्रैक्टिस करनी है। फिर मिलते हैं सैकेंड पार्ट्स, तब तक ख्याल रखो, और लाइक और शेयर करना नहीं भूलना, और मैथ की क्लास मिस नहीं करोगे, याद रखो। अदरवाइज जे तुसी नहीं अटेंडेंस दोगे तो फिर सानू डेफिनेटली क्लास ऑफ करनी ही पएगी। तो मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।